भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म महोत्सव प्रारंभ होने वाला है और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और अत्यंत प्रभावशाली हुए। और भगवान महावीर स्वामी ने जहाँ तत्व का उपदेश दिया, वहीं भगवान महावीर स्वामी की तत्वदेशना में सबसे पहला सूत्र उभर करके आया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जब भगवान महावीर स्वामी ने यह सूत्र दिया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो जातिगत जितनी भी विडंबनाएं थीं, कुल और गोत्र की उच्चता और नीचता के संबंध में जो असमानता समाज में फैली हुई थी, वह असमानता सारी की सारी समाप्त होने लगी। छुआछूत का व्यवहार समाप्त होने लगा, क्योंकि छुआछूत का व्यवहार मानवता के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। ये भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ सूत्र है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने ये सामाजिक व्यवहार को सबसे पहले समता और समरसता की ओर ले जाने की बात की। क्योंकि जब तक सामाजिक समरसता और समानता नहीं आती है, तब तक अहिंसा साकार नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी अगर हिंसा मानव के प्रति अगर कोई करता है, मूक प्राणियों के प्रति हिंसा सिर्फ इस बात के लिए होती है कि व्यक्ति अपने मनोरंजन या धर्म के लिए हिंसा करता है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को साकार करने के लिए सबसे पहला सूत्र दिया कि अहिंसा परमो धर्मा को अगर साकार करना है तो जाति, पंथ, संप्रदाय के छोटे सोच को बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे पंथ के व्यामोह, जाति के व्यामोह और जाति की उन्नति के लिए, पंथ की उन्नति के लिए, संप्रदाय की उन्नति के लिए आज सब लगे हुए हैं। हमारे और आपके सामने देखने में स्पष्ट आ रहा है। अपने पंथ की उन्नति के लिए, अपने पंथ के मंदिर ज़्यादा हों, अपने पंथ की मूर्तियाँ ज़्यादा हों, अपने पंथ के पास सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जायदाद हो, हम यहाँ पर ये सब सिरपुर में बैठ कर के देख रहे हैं कि मानसिकता ये देखी जा रही है कि सारा का सारा सिरपुर सिर्फ श्वेतांबरमय होना चाहिए। क्यों? कि पूरे सिरपुर की जमीन सिर्फ श्वेतांबर खरीद लें और सिरपुर में कोई भी न जैन रहे, न दिगंबर रहे, न कोई नहीं रहना चाहिए। ये पंथ विस्तार की जो संकीर्ण सोच है, सह अस्तित्व की भावना को ठुकरा देने वाली बात है और अपने आप को पैसे के घमंड के आधार पर इस बात के लिए सोचना, यही मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि कोई उच्च और नीच नहीं होता है। उच्चता और नीचता की बात करना सबसे बड़ा मानवता के प्रति अपराध है। अहिंसा को अगर साकार करना है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि सबसे पहले धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को रोका जाए। 50-50 कुंटल फूल चढ़ा करके लोग ये कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, तो बलि चढ़ाने वाले भी तो धर्म कर रहे होंगे, फिर वो भी कहेंगे कि हम धर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर स्थावर जीव की हिंसा या त्रस्त जीव की, किसी भी जीव की हिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि ये हिंसा धर्म नहीं है। अब इसके बाद फिर पंथगत हिंसा, धर्म यज्ञ की हिंसा को भगवान महावीर स्वामी ने रोका। वेदों के नाम पर होने वाली हिंसा को रोका। और श्वेतांबर दिगंबर कोई भी, वो सभी बात कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का एक ही सूत्र है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इसके बाद उस अहिंसा परमो धर्म को जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, सिर्फ पंथवाद के संकीर्ण सोच के कारण से। दिगंबर की हत्या करने में, दिगंबर को परेशान करने में, दिगंबरों से झगड़ा करने में श्वेतांबरों को कितना आनंद आता है। एक तरफ हम एकता की बात करते हैं कि दिगंबर और श्वेतांबर एक होना चाहिए, दूसरी तरफ पंथ विस्तार की बात को लेकर के हम मौन बैठ जाते हैं। ये कभी भी
चलने वाला नहीं है। इसलिए अधिकारों की छीना झपटी जब तक होती रहेगी तब तक अहिंसा साकार नहीं हो सकती है। इसलिए अहिंसा को साकार करना भगवान महावीर स्वामी का सबसे पहला उद्देश्य था और भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों को अहिंसा को साकार करने के लिए समता, समरसता और इसके परमपंथवाद के संकीर्ण सोच से बाहर निकल करके धर्म की यथार्थ स्वरूप को समझना होगा।